हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल स्टूडेंट्स इन आर इंग्लिश क्लासेस। तो स्टूडेंट्स, आज हम जो हमारा रेनबो बुक का चैप्टर चल रहा था, फर्स्ट चैप्टर वाटर, जिसे सी.वी. वेंकटरमन या सी.वी. रमन के द्वारा लिखा गया था, वह हमारा अधूरा था। आज हम उसे पूरा करने जा रहे हैं। तो देखिए, वाटर इज़ द बेसिस ऑफ लाइफ। पानी जो है वो हमारे जीवन का आधार है। एवरी एनिमल एंड एवरी प्लांट, हर एक जानवर और हर एक पौधा कंटेंस आ सब्सटेंटियल प्रोपोर्शन, एक संतुष्टिजनक भाग इनमें विद्यमान होता है। और फ्री और कंबाइंड वाटर, स्वतंत्र और जुड़े हुए पानी का, इन इट्स बॉडी, हर किसी के शरीर में। एंड नो काइंड ऑफ साइकोलॉजिकल एक्टिविटी इज़ पॉसिबल इन विच द फ्लूइड डज नॉट प्ले एन एसेंशियल पार्ट। और कोई भी हमारी मनोविज्ञान की या हमारी शारीरिक जो गतिविधियां हैं, कोई भी ऐसी नहीं हैं जो बिना पानी के हो सकें। वाटर इज ऑफ कोर्स नेसेसरी फॉर एनिमल लाइफ। निश्चित रूप से ये जो पानी है, ये जानवरों के जीवन के लिए भी उपयोगी है। वाइल मॉइस्चर इन द सोइल इज़ इक्वली इम्पेरेटिव फॉर द लाइफ। वहीं पे दूसरी तरफ मिट्टी में जो नमी है वो भी उतनी ही आवश्यक है हमारे जीवन के लिए, हमारे जानवरों के जीवन के लिए। एंड ग्रोथ ऑफ प्लांट्स, और पौधों को बढ़ने के लिए। एंड ट्रीज़, और पेड़ों के बढ़ने के लिए। दो द क्वांटिटी नेसेसरली वेरीज एनॉर्मसली विद द स्पीसीज, यद्यपि ये हर जगह पर अलग अलग मात्रा में पाई जाती है। द कंजर्वेशन एंड यूटिलाइजेशन ऑफ वाटर इज़ दस फंडामेंटल फॉर ह्यूमन वेलफेयर। इस प्रकार से पानी का संरक्षण और इसका बचाव मनुष्य के जीवन के लिए, मनुष्य की अच्छी संपदा के लिए बहुत आवश्यक है। अपार्ट फ्रॉम आर्टेशियन वाटर, इस प्रकार से इस प्रकार के पानी के लिए द अल्टीमेट सोर्स इन ऑल केसेस, हर प्रकार से जो विशेष स्रोत है, इज़ रेन और स्नोफॉल, वो है बारिश या बर्फ़ का पानी। मच ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर, ज़्यादातर भारतीय कृषि, डिपेंड्स ऑन सीजनल रेनफॉल, ज़्यादातर भारतीय कृषि जो है वो हमारी मौसमी बारिश पर ही निर्भर करती है। एंड इज़ देयर फॉर, और इसीलिए वेरी सेंसिटिव टू एनी फेलियर और इर्रेगुलरली ऑफ द सेम। इसीलिए हम कई बार मौसमी बारिश होने की वजह से इस कार्य में, और यहाँ की जो बारिश है वो, इसकी कोई रेगुलरिटी नहीं है, कभी तो कब आती है, कभी किसी मौसम में आती है। तो इस वजह से हम इस पानी का भरपूर मात्रा में उपयोग नहीं कर पाते हैं। द प्रॉब्लम्स ऑफ सॉइल इरोजन एंड ऑफ इन एजुकेट और इरेगुलर रेनफॉल आर क्लोजली कनेक्टेड। ऐसा माना जाता है कि मृदा अपरदन और बिना मौसम की जो बारिश है उनका गहरा संबंध है। इट इज़ क्लियर दैट, यह बिल्कुल साफ साफ बात है कि द एडप्शन ऑफ टेक्निक्स, की विभिन्न तकनीकों का स्वीकार किया जाना, प्रिवेंटिंग सॉइल इरोजन, इससे हम मृदा अपरदन को रोक सकते हैं। वुड ऑल्सो हेल्प टू कंजर्व एंड कीप द वाटर, और ये इन तकनीकों को अपनाने से हम पानी की बचत यानी संरक्षण भी कर सकते हैं। और वाटर वेयर इट इज़ वांटेड, जहाँ कहीं भी पानी की आवश्यकता होती है हम उसे उपयोग में भी ले सकते हैं। इन अदर वर्ड्स, दूसरे शब्दों में, ऑन एंड इन द सोइल, और मृदा के अंदर और मृदा के ऊपर। एंड सच टेक्निक्स, और यही तकनीकें देयर फॉर सर्व अ डबल पर्पज़, यही तकनीकें हमें दोहरा लाभ प्रदान करती हैं। इट इज़ एविडेंट, यह सिद्ध होता है, हाउएवर, फिर भी, दैट इन अ कंट्री हैविंग ओनली सीजनल रेनफॉल, फिर भी हमारे देश में तो मौसमी बारिश होती है। एन इमेंस क्वांटिटी ऑफ रेन वाटर मस्ट नेसेसरली रन ऑफ द ग्राउंड, हमारे यहाँ पानी की जितनी मात्रा बारिश के द्वारा प्राप्त होती है वो सब ज़मीन में बह जाती है। द कलेक्शन एंड यूटिलाइजेशन, पानी का एकत्रण और बचाव, ऑफ दिस वाटर, इस पानी का, इज़ देयर फॉर ऑफ विटल इम्पोर्टेंस, इसका बहुत बड़ा महत्व है। मच ऑफ इट फ्लोज डाउन इन टू द स्ट्रीम्स, पानी का बहुत सारा भाग झरनों में बह जाता है। एंड रिवर्स, नदियों में बह जाता है। एंड अल्टीमेटली, और अंतिम रूप से, फाइंड्स इन वे टू द सी, और फिर ये जाकर समुद्र में मिल जाता है। इनक्रेडिबली लार्ज क्वांटिटीज़ ऑफ द प्रीसियस फ्लूइड आर दस लॉस्ट टू द कंट्री, और इस प्रकार से अविश्वसनीय रूप से इतने महत्वपूर्ण और कीमती जो लिक्विड पदार्थ है, ये जो तरल पदार्थ है, इसका एक बहुत बड़ा भाग हमारे देश से दूर चला जाता है।
The harnessing of our rivers, the water of which now mostly runs to waste, is a great national problem. इन नदियों का भर जाना और वही पानी जो कि ज़्यादातर हमारा ज़मीन पर बह जाता है, वो हमारी एक बहुत बड़ी राष्ट्रीय समस्या है, विच मस्ट बी कंसिडर्ड एंड डील्ट विद एन नेशनल लाइन्स, जिसे हम राष्ट्रीय स्तर पर समझ सकते हैं। वास्ट एरियाज ऑफ लैंड, भूमि के बड़े बड़े क्षेत्र, विच एट प्रेजेंट आर मेयर स्क्रब जंगल, जो वर्तमान में केवल झाड़ियों के जंगल बन चुके हैं, कुड बी टर्न्ड इनटू फर्टाइल, इन सब को उपजाऊ क्षेत्र में बदला जा सकता है, एंड प्रॉस्परस कंट्री, और समृद्ध देश के रूप में बदला जा सकता है, बाई करेजियस एंड वेल प्लान्ड एक्शन, साहसपूर्वक और अच्छी योजना के द्वारा कार्य करके। क्लोजली कनेक्टेड विद द कंजर्वेशन ऑफ वाटर, पानी के संरक्षण से नज़दीकी से जुड़े हुए सप्लाइज इन द प्रॉब्लम ऑफ एफोरेस्टेशन, जो पानी के संरक्षण के बीच में समस्याएं आ रही हैं, उसमें सबसे महत्वपूर्ण समस्या है कि लोगों के द्वारा पेड़ों का काटा जाना अधिक और लगाया जाना कम होना। द सिस्टेमेटिक प्लांटिंग ऑफ सुइटेबल ट्रीज इन एवरी पॉसिबल, किसी भी प्रकार से लोगों के द्वारा एक योजना के अनुसार पेड़ लगाए जाने चाहिए, और इवन इन इम्पॉसिबल एरियाज, और यहाँ तक कि असंभव क्षेत्रों में भी, एंड द डेवलपमेंट ऑफ वाट वन कैन कॉल सिविलाइज्ड फॉरेस्ट, और ऐसा विकास करना चाहिए जिसे हम एक सभ्य जंगल का नाम दे सकें, एज डिस्टिंगाइज्ड फ्रॉम वाइल्ड एंड अनटैम्ड जंगल्स, जिसे हम जंगली जानवरों से और जंगलों के रूप में व्यवस्थित कर सकें, इज़ वन ऑफ द मोस्ट अर्जेंट नीड ऑफ इंडिया, यह भारत की सबसे ज़रूरत है। सच प्लांटेशंस वुड डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली प्रोव अ सोर्स ऑफ अनटोल्ड वेल्थ, इस प्रकार का जो पौधारोपण होगा वो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों ही रूप से एक विशेष स्रोत सिद्ध होगा वेल्थ टू द कंट्री, हमारे भारत की संपदा के लिए। दे वुड चेक सोइल इरोजन, जब हम अधिक से अधिक पेड़ लगाएंगे तो उनसे हमारा मृदा अपरदन रुकेगा, एंड कंजर्व द रेनफॉल ऑफ द कंट्री, और हमारे देश में जो बारिश की मात्रा होगी उसके पानी का संरक्षण होगा, फ्रॉम फ्लोइंग अवे टू वेस्ट, जो पानी अब बर्बाद बह जाता है, एंड वुड प्रोवाइड द नेसेसरी सप्लाईज ऑफ चीप फ्यूल, और इससे हमें सस्ता ईंधन भी प्राप्त होगा, एंड दस, और इस प्रकार से रेंडर अननेसेसरी द वेस्टफुल कन्वर्जन ऑफ फार्म यार्ड मैन्योर इनटू ए फॉर्म ऑफ फ्यूल, और इस प्रकार से हमें खेतों में अच्छी खाद भी मिलेगी जो ईंधन का काम करेगी। द मीजर्स नेसेसरी टू कंट्रोल द मूवमेंट ऑफ वाटर, पानी के इस आंदोलन को रोकने के लिए कुछ उपाय बहुत ज़रूरी हैं, एंड कंजर्व इट्स सप्लाईज कैन आल्सो सर्व सब्सिडियरी पर्पज़ ऑफ वैल्यू टू द लाइफ ऑफ द कंट्री साइड, और इसके लिए हमें पानी की विशेष सब्सिडी बनाना बहुत आवश्यक है। बाई फार द चीपेस्ट फॉर्म ऑफ इंटरनल ट्रांसपोर्ट इन ए कंट्री इज़ बाई बोट्स, हमारे यहाँ सबसे सस्ता साधन, जो यातायात का सबसे सस्ता साधन है, वो पानी में चलने वाली नाव है, एंड बार्जेज थ्रो कैनल्स एंड रिवर्स, जो कि झरनों और नदियों में भी चलती हैं। वी हियर, हम सुनते हैं, मच अबाउट प्रोग्राम्स, ऐसे बहुत से कार्यक्रमों के बारे में, और रेल एंड रोड कंस्ट्रक्शन, और ऐसे बहुत से रेल और सड़क निर्माण के बारे में, बट फार टू लिटिल अबाउट द डेवलपमेंट ऑफ इंटरनल वाटरवेज इन इंडिया, लेकिन हम देखें तो इनसे भी ज़्यादा हमारे पानी के अंदर चलने वाले यातायात के साधन हैं। देन अगेन, फिर एक बार, द हार्नेसिंग ऑफ वाटर सप्लाईज आल्सो मेक्स पॉसिबल द डेवलपमेंट ऑफ हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर, और जब हम पानी के अंदर यातायात का व्यापार करते हैं तो इससे निश्चित रूप से हाइड्रो इलेक्ट्रिक जो शक्ति है उसका भी विकास होता है। द अवेलेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रिक पावर, और इस प्रकार से हमको विद्युत ऊर्जा भी प्राप्त होती है, वुड मेक अ ट्रेमेंडस डिफरेंस, जो एक बहुत बड़ा अंतर बना देती है, टू द लाइफ ऑफ द कंट्री साइड, देश के लोगों के जीवन में, एंड एनेबल द रूरल इकोनॉमी टू बी इम्प्रूव्ड इन वेरियस डायरेक्शन, और इस प्रकार से हमारे देश के अर्थशास्त्र को विभिन्न क्षेत्रों में बहुत अच्छा बना देती है। इन पर्टिकुलर, विशेष रूप से
इट वुड एनेबल अंडरग्राउंड वाटर टू बी टैप्ड टू ग्रेटर एक्सटेंट। यह जो पानी है यह पृथ्वी के अंदर के पानी को भी बहुत अधिक बढ़ा देता है देन एट प्रेजेंट, बजाय वर्तमान के। एंड दस, और इस प्रकार से हेल्प टू ओवरकम द डिफ़िकल्टीज़, यह हमें विभिन्न कठिनाइयों से उबरने में भी सहायता देती है। अराइजिंग फ्रॉम इरेगुलरिटी और इन एडिक्वेंसी ऑफ अदर सोर्स ऑफ सप्लाई, और इस प्रकार से यह हमें पानी के जो असमय और अचानक आने वाले स्रोत की सप्लाई है उनसे भी राहत दिलवाती है। इन वन सेंस, एक प्रकार से वाटर इज़ द कॉमनेस्ट ऑफ लिक्विड्स, पानी जो है वो सभी तरल पदार्थों में एक कॉमन तरल पदार्थ है। इन अनोदर सेंस, दूसरे अर्थ में, इट इज़ द मोस्ट अनकॉमन ऑफ लिक्विड्स, ये सभी तरल पदार्थों में एक असाधारण तरल पदार्थ है। विद अमेजिंग प्रॉपर्टीज़, जो अपनी आश्चर्यजनक संपदा के साथ, विच आर रेस्पॉन्सिबल फॉर इट्स यूनिक पावर, जो इसकी अनोखी शक्ति के लिए उत्तरदायी हैं। ऑफ मेंटेनिंग एनिमल, जिनसे ये जानवरों को बनाए रखता है। एंड प्लांट लाइफ, और जानवरों के जीवन को और पौधों के जीवन को बनाए रखता है। द इन्वेस्टिगेशन ऑफ द नेचर, प्रकृति की खोज। एंड प्रॉपर्टीज, और संपत्ति की खोज। ऑफ वाटर, पानी की प्रकृति और संपत्ति की खोज। इज़ देयरफॉर ऑफ द हाईएस्ट, इसलिए सबसे ऊंची साइंटिफिक वैज्ञानिक रुचि है। इंटरेस्ट यानी रुचि है। एंड इज़ फार फ्रॉम बीइंग एन एक्सिक्यूटेड फील्ड ऑफ रिसर्च, और यह सभी प्रकार की खोजों से बहुत दूर है। तो स्टूडेंट्स, इस प्रकार से आज हमारा ये जो वाटर चैप्टर था ये कंप्लीट हो चुका है, और मैं जहाँ तक समझती हूँ आपको ये चैप्टर बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। तो अब हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ आपके साथ शामिल होंगे। तब तक के लिए थैंक्स।